नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस के गुरु RJ18 में। हम दिशा की पटवार की मैथमेटिक्स सर कर रहे थे, उसके आगे हम कंटिन्यू क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है दो संख्याओं में 3:5 का अनुपात है तथा उनका लघुत्तम समापवर्ती 300 है। दो संख्या हैं और उनका अनुपात है वो 3:5 और इनका जो लसाअ है वो लसाअ कितना अपने पास में 300 है। तो हमसे पूछा है कि छोटी संख्या क्या होगी, हमसे छोटी संख्या के बारे में पूछा है। ध्यान से देखो क्या होगा। देखो एक एग्जांपल लेता हूं। दो संख्या मान लो अपने पास में है 10 और 15। ठीक है, इनका लसाअ कितना है? इनका लसाअ अपने पास में कितना है? 5 है। इनका लसाअ कितना है? देखो लसाअ कितना होगा, 5 का भाग दो 10 में कितनी बार? 2 बार। 5 का भाग दो 15 में कितनी बार? 3 बार। तो 2 गुणा 3 गुणा 5 ये बराबर कितना हो गया? 30। ये 30 क्या अपना लसाअ है। 5 का भाग दिया 2 टाइम, 5 का भाग दिया 3 टाइम, तो 2 गुणा 3 गुणा 5 ये क्या अपने पास में लसाअ है। ठीक है, लसाअ कितना है? 5 है। 5 से दोनों संख्याएं डिवाइड हो रही हैं। ठीक है, और 30 है वो दोनों संख्याओं से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब लसाअ 5 है और लसाअ कितना है? 30 है। अब ये प्राप्त कैसे हुआ? ये प्राप्त कैसे हुआ कहने का मतलब है जब हम दोनों संख्याओं में लसाअ का भाग देंगे, ध्यान से सुनना, जब हम दोनों संख्याओं में लसाअ का भाग देंगे तो हमारे पास में संख्याओं का क्या प्राप्त होगा? अनुपात प्राप्त होगा। तो हमारे पास में क्या होगा? संख्याओं का अनुपात प्राप्त होगा। या संख्याओं के अनुपात को गुणा करके 2 को 3 से गुणा किया 6 का भाग हमने किस में दिया? लसाअ में। तो कितना प्राप्त हुआ? 5 प्राप्त हुआ। वो क्या होगा? लसाअ होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब इन दोनों संख्याओं को गुणा करके जब इन दोनों संख्याओं को गुणा करके, ठीक है ना, हम लसाअ में भाग देंगे तो हमारे पास में लसाअ आएगा। तो इन दोनों का गुणा कितना हुआ? 15। 15 का भाग हमने किस में दिया? 300 में दिया। तो क्या प्राप्त हुआ? 20 प्राप्त हुआ। ये 20 क्या है? ये 20 लसाअ है। ठीक है ना, ये 20 क्या है? ये लसाअ है। अब हमसे क्या पूछा? छोटी संख्या पूछी। तो 20 गुणा 3 बराबर क्या? 60। ये 60 क्या है? ये छोटी संख्या है और यही अपना आंसर है। ठीक है, कहने का मतलब जब भी आपको अनुपात देगा उसके साथ में आपको लसाअ देगा तो अनुपातों का गुणनफल होगा, उसका भाग किसमें दोगे? लसाअ में दोगे। और जब लसाअ में उसका भाग दोगे तो आपके पास में जो भी रिजल्ट प्राप्त होगा वो रिजल्ट क्या होगा? लसाअ होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखोगे और लसाअ को किसी भी अनुपात से गुणा करोगे तो वो संख्या आपके पास में प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। रीमा और सीमा की आयु का अनुपात। रीमा और सीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 9:16 है। ठीक है, एक रीमा है और एक सीमा है। इनकी जो आयु का अनुपात है वो 9:16 है। फिर क्या बोलते हैं? 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। कितने वर्ष बाद में? 10 वर्ष बाद में। क्या होगा? 2:3। मतलब 9 में भी 10 जुड़ेगा और 16 में भी 10 जुड़ेगा, क्योंकि दोनों की आयु बढ़ेगी 10 वर्ष बाद में। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है कि इन दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर है। एक शानदार ट्रिक बताऊंगा, ध्यान देना। 9:16 है, 10 वर्ष बाद इनका अनुपात 2:3 होगा। तो हमसे पूछा है कि इनकी आयु का अंतर कितना है। अब देखो, इसमें भी 10 वर्ष जुड़ जाएंगे, इसमें भी 10 वर्ष जुड़ जाएंगे, क्योंकि दोनों की बात कर रहा है। अब क्या करेंगे? क्रॉस गुणा कर देंगे। 9 को 3 से गुणा, 16 को 2 से, तो 16 दूने कितना हो गया? 32 हो गया। 9 ती कितना हो गया? 27 हो गया। घटाने पे कितना रिजल्ट प्राप्त हुआ? 5 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखो 10 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 30। 10 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 20। 30 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा? 10 आएगा। तो ये जो 5 है वो किसके बराबर है? 10 के बराबर। तो जब 5 10 के बराबर है तो 1 किसके बराबर हो गया भाई? 1 2 के बराबर। अब हमसे क्या पूछा है कि इन दोनों की आयु का अंतर कितना है। तो भाई इन दोनों के अनुपात का अंतर कितना है? ये 16, ये 9। अनुपात का अंतर कितना आया? 7 आया। जब 1 2 के बराबर है तो 7 कितने के बराबर हो जाएगा? 14 के। तो ये अपना क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही है।
ऐसा क्वेश्चन काफी परीक्षा में पूछा जाता है, इस बात का भी आप लोग क्या करोगे, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन है, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4:8 है। यदि थैली में कुल धन 116 रुपए है तो 10 पैसे के सिक्के कितने हैं, ये हमसे पूछा है। ठीक है, देखो एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे, ठीक है, इनके सिक्कों का अनुपात है 3:4:8, ठीक है, तथा कुल धन, कुल रुपए कितने हैं, कुल रुपए हैं भाई 116। हमसे क्या पूछा है, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या। चलो ठीक है, देखो ये है सिक्कों का अनुपात। ये किसका अनुपात है, सिक्कों का अनुपात। अब ध्यान से सुनना, 1 रुपए के 3 सिक्के हैं, इसका मतलब रुपए कितने हो गए भाई, 3 रुपए हो गए भाई। जब 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो रुपए कितने हो गए, 3 रुपए। ठीक, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो रुपए कितने हो गए भाई, 2 रुपए। ठीक है, और 10 पैसे के 8 सिक्के हैं तो रुपए कितने हो गए, 0.80 या हम ये बोल सकते हैं कितने हो गए, 80 पैसे। ठीक है, जब भाई ये भी पैसों में है, ये रुपए में है, ये रुपए में, तो इनको पैसे में कन्वर्ट कर ले। ठीक है, तो पैसों में कन्वर्ट करोगे तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो ये 2 रुपए मतलब कितने पैसे हो गए, 200 पैसे। ये 3 रुपए मतलब कितने पैसे हो गए, 300 हो गए। ठीक है, और ये 116 रुपए हैं तो कितने पैसे हो गए, 11,600 पैसे। अब देखो ये तो है हमारे पास में कुल पैसे, ये हमारे पास में क्या है, हमने ज्ञात किया है, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, कुल पैसे। देखो तो 300 और 200 500, 580, 580 पैसे। किसके अकॉर्डिंग, अनुपातों के अकॉर्डिंग हमारे पास में पैसे कितने, 580। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास में पैसे कितने, हमारे पास में पैसे हैं 11,600। तो जब 580 11,600 के बराबर है तो एक किसके बराबर आएगा, 0 से 0 काट दो, 58 का भाग दो 116 में, एक किसके बराबर आ गया, 20 के बराबर आ गया। ठीक है, एक किसके बराबर आ गया, 20 के बराबर। तो 80 किसके बराबर आ जाएगा, 8 दूनी 16, 1600 के बराबर। ठीक है, अब ये बताओ मुझे, 1600 पैसे हैं, 1600 पैसे में 10-10 के कितने पैसे होंगे भाई। ठीक है ना, 1600, मान लो 1600 पैसे अपने पास में, उसमें 10-10 के कितने होंगे। ठीक है, तो किसका भाग दे देंगे भाई, 10 का भाग दे देंगे, 0 कट जाए, कितने पैसे, 160। ठीक है ना, पैसे कितने हैं 1600, उसमें हमें 10-10 के सिक्के देखने, तो 10-10 के सिक्के देखेंगे तो कितने होंगे भाई, 10 का भाग दे देंगे, 160 सिक्के। ठीक है, ये आप डायरेक्ट गुणा कर दो, सिक्कों का अनुपात क्या था, 8 था, हमने निकाले पैसे, तो 8 दूनी 16, 160। ठीक है, अब एक मस्त मस्त लाजवाब ट्रिक देखो, होता क्या है, हमें भाई पैसों की संख्या निकालनी है, हमें किसकी संख्या निकालनी है, हमें पैसों की संख्या निकालनी है, वो भी किसके, 10 पैसों की, ये संख्या निकालनी है। इसका अनुपात कितना भाई, 8 है। तो हमारा जो रिजल्ट होगा, हमारा जो रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट में किसका भाग जाएगा, 8 का भाग जाएगा। क्यों, क्योंकि पैसों का जो अनुपात है वो 8 है, और इससे वो संख्या हमेशा डिवाइड होगी, इस बात का आप लोग ध्यान रखोगे। ठीक है ना, इतनी प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं है। अगर 3 संख्याओं में 8 का भाग नहीं जा रहा है, चौथी संख्या में 8 का भाग जा रहा है, तो वो अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस की बात करें तो एक व्यक्ति अपनी आय का एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग खाने में, 1/8 भाग कपड़े में तथा 10% दान में खर्च करता है। यदि उसके पास 318 रुपए बचते हैं तो उसकी आय कितनी है। देखो उसने 1/3 भाग खर्च कर दिया, ठीक है, फिर उसने 1/8 भाग खर्च कर दिया, ठीक है, फिर उसने 10% दान कर दिया। 10% का मतलब 10/100, 0 कैंसिल कर दो, कितना, 1/10 है, उसने क्या कर दिया, दान कर दिया। कुल कितना रुपए उसने खर्च कर दिया वो हम जोड़ लेते हैं। तो लघुत्तम कितना आ गया भाई, इसका लघुत्तम कितना आ गया, 10, 8 और 3, तो इनका लघुत्तम आ गया अपने पास में
8 या 24 और 24 के एक जीरो लगा दो, ठीक है। या इसका लघुत्तम इतना ना लेकर 240 ना लेकर 120 भी इसका लघुत्तम हो सकता है, ठीक है ना। 3 का भाग देंगे कितनी बार गएगा, 40 बार। 8 का भाग देंगे 15 8 120, 10 का भाग देंगे 12 बार, ठीक है। अब टोटल देखो 40 15 और 12 कितना हो गया अपने पास में, 40 20 60 और 7 67 बट्टे 120। मतलब अगर उसके पास में टोटल 120 रुपए हैं तो उसने कितने खर्च कर दिए, 67 खर्च कर दिए। अब हमारा पर्सन क्या कहता है, हमारा पर्सन कहता है यदि उसके पास में 318 रुपए बचते हैं तो उसकी आय कितनी है। देखो भाई 67 उसने क्या कर दिए, खर्च कर दिए। रुपए कुल कितने हैं, कुल रुपए उसके पास में 120 है, बचे कितने 120 माइनस 67, इतने रुपए बच गए, ठीक है। तो 120 में से 67 घटाएंगे तो अपने पास में क्या आएगा, 3 और 5 53 रुपए बच गए। लेकिन उसने क्या कहा, उसकी बचत है वो 318 है, तो 53 किसके बराबर हो गया, 318 के, ठीक है। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 6 3 18, 6 5 30 और 31, एक किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर। तो जब एक 6 के बराबर है तो कुल धन उसके पास में कितना है, 120 है। तो 120 किसके बराबर हो जाएगा, 12 6 72 720 रुपए के बराबर। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वही अपना सही है, ठीक है। एक बार रिपीट कर दूं, 1/3 उसने खर्च कर दिया, 1/8 उसने खर्च कर दिया, 1/10 उसने खर्च कर दिया। हमने लघुत्तम ले लिया। लघुत्तम लेने के बाद में हमें क्या पता चला कि नीचे वाली जो संख्या है वो तो अपने पास में कुल धन है, ऊपर वाली संख्या है वो उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। तो उसकी बचत कैसे निकालेंगे, कुल धन में से खर्च को घटा देंगे, वो क्या होगी, बचत होगी, ठीक है। और बचत हमें कितनी दे रखी है पर्सन में, वो उसके क्या कर देंगे, बराबर बराबर कर देंगे। 1 की वैल्यू 6 आ गई, 12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72, एक जीरो पहले से है तो 720, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन संख्याएं 5:7:9 के अनुपात में है। यदि उनका लघुत्तम समापवर्ती 1260 है तो बड़ी संख्या हमसे पूछिए। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, पीछे भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है ना। तो ये पीछे वाली वीडियो में आप लोग देख लोगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित और कैलाश की वार्षिक आय का अनुपात 3:2 है, खर्च का अनुपात है वो 5:3 है। यदि वर्ष के अंत में 1000 रुपए की बचत करता है तो अमित की वार्षिक आय। तो देखो अमित और कैलाश की वार्षिक आय का अनुपात 3:2, वार्षिक आय का जो अनुपात है वो है 3:2, ठीक है। खर्च का अनुपात है वो अपने पास में कितना है, 5:3, ठीक है। खर्च का अनुपात 5:3। और प्रत्येक अंत में कितना बचाता है, 1000 रुपए। ये भी 1000 बचाता है और ये भी कितना बचा रहा है, 1000 बचा रहा है, ठीक है। क्या करोगे, क्रॉस गुणा कर देंगे, 3 3 9 5 2 10, अंतर किया कितना आया भाई, 1 आया। 5000 ये 3000, अंतर किया ना कितना आया, 2000। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है तो अमित की वार्षिक आय, अमित का अनुपात कितना है, 3 है। 1 की वैल्यू 2000 है तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6000। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। और ऐसे जो भी क्वेश्चन हैं जो इस टाइप पे हैं उसका वीडियो मैंने डाल रखा है, उस वीडियो को आप लोग देख लें। उसमें कुछ क्वेश्चंस आय से संबंधित है, कुछ क्वेश्चंस हैं वो अनुपात से संबंधित है, और क्वेश्चंस हैं वो 15 क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस शानदार हैं। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखोगे, अच्छे क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सोना है वो पानी से 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। सोने तथा तांबे को किस अनुपात में मिलाएं ताकि इस प्रकार प्राप्त मिश्र धातु पानी से 15 गुना भारी हो। किस अनुपात में मिलाएं कि 15 गुना भारी हो। तो डायरेक्ट इजिली इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। सोना है वो पानी से 19 गुना भारी है, चलो ठीक है, सोना पानी से 19 गुना भारी है। फिर तांबा पानी से 9 गुना भारी है, तो तांबा है वो पानी से 9 गुना भारी है। अब हमसे क्या पूछा है, इन्हें किस अनुपात में मिलाएं कि 15 गुना भारी हो। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि 15 गुना भारी हो। तो मिश्रण का नियम लगा देंगे, ठीक है। कितना आ गया हमारे पास में, 4 आ गया। यहां घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6:4 मतलब 3:2 में मिला देंगे। इजी है, मिश्रण का नियम से हम प्रयोग कर देंगे। भाई मिश्रण का नियम कब लागू होगा, जब हमारे पास में दो अलग अलग वैल्यू है,
उनका एक मिश्रण हमारे पास में बीच में है, तो उसको अकॉर्डिंग हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन से, मान लो 20 एक तो मान लो 20 रुपए किलो की हमारे पास में कोई वस्तु है, एक तो मान लो 20 रुपए किलो की कोई वस्तु है, एक मान लो हमारे पास में 30 रुपए किलो की कोई वस्तु है। इन दोनों वस्तुओं को हम किस अनुपात में मिलाएं कि इनका जो मूल्य है वो मान लो 27 रुपये हो जाए, ठीक है ना। 20 रुपए किलो वाली वस्तुएं हैं, 30 रुपए किलो वाली वस्तुएं, उनको किस अनुपात में मिलाएं कि उनका भाव है वो 27 रुपये हो जाए। तो इनमें इस प्रकार के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, मिश्रण के नियम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। लेकिन पटवार के सिलेबस में मिश्रण है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। स्कूटर तथा मोपेड के मूल्यों में 7 और 4 का अनुपात है, ठीक है। यदि स्कूटर का मूल्य मोपेड के मूल्य से 36 रुपये अधिक है तो मोपेड का मूल्य, एक स्कूटर है एक मोपेड है, इन दोनों के मूल्य में जो अनुपात है वो 7:4 है, ठीक है। फिर क्या कहता है कि स्कूटर है वो मोपेड से कितना अधिक रुपए का है, 3600 रुपये अधिक है, ये ठीक है। अब देखो भाई, इन दोनों का जो अनुपात है वो है 7 और 4, ये 3000 क्या है, इनका अंतर है। अंतर क्यों है, क्योंकि स्कूटर की जो कीमत है वो मोपेड की कीमत किसे कितनी ज्यादा है, 3600 ज्यादा है। यहाँ भाई स्कूटर है वो मोपेड से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो 3 किसके बराबर हो गया, 3600 के, 1 किसके बराबर, 1200 के, ठीक है। अब आपसे वैल्यू क्या पूछी है, मोपेड का मूल्य पूछा है, तो 12×4 कितना हो जाएगा, 4800 या 4800, 4800। ये भी क्वेश्चन इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सैनिक शिविर, सैनिक छावनी, एक शिविर, ये अच्छा प्रश्न है भाई। एक सैनिक शिविर में 100 सैनिकों के लिए 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। सैनिक कितने भाई, सैनिक 100 हैं, खाद्य सामग्री कितने दिनों की है, 200 दिन की, ठीक है। 20 दिन बाद 50 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। 20 दिन बाद, 20 दिन बाद क्या हुआ, 50 सैनिक चले गए। तो हमसे क्या पूछा है, अब यह खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। हमसे यह पूछा है कि अब यह खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। देखो ध्यान से भाई, 100 आदमी कितने दिन कर सकते हैं, 200 दिन। तो मुझे आप लोग ये बताओ कि एक आदमी कितने दिन करेगा, 100 गुणा 200, ठीक है ना। एक आदमी कितने दिन करेगा, 100 गुणा 200। अब क्या कहा कि 20 दिन बाद, इसका मतलब क्या हुआ कि इन 20 दिनों में व्यक्ति कितने थे, 100 व्यक्ति थे। इन 100 व्यक्तियों ने 20 दिन खाना खाया, तो इन्होंने कितना खाना खा लिया, ये तो हो गया अपने पास में टोटल 20,000। 100 व्यक्ति हैं, 20 दिन खाना खाएंगे, तो इन्होंने कितना खाना खा लिया, 2000 खाना खा लिया, बचा कितना, 18,000, ठीक है। अब देखो 20 दिन बाद क्या हुआ कि 50 सैनिक चले गए, ठीक है। कितना खाना खा के चले गए, 2000 खाना खा के चले गए, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास में व्यक्ति कितने हैं, 100 में से 50 चले गए, व्यक्ति हैं हमारे पास में 50, खाना कितना है, 18,000। तो 50 व्यक्ति 18,000 खाने को कितने दिन में खाएंगे। देखो इसमें किसका भाग दे देंगे हम, 50 का, 0 से 0 कैंसिल, 5 का भाग देंगे, 5 दिए 15, 5 6 30, 360 दिन। ये आपका आंसर, ठीक है। इजी था क्वेश्चन। आगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 4 वर्ष पूर्व पी तथा क्यू की आयु का अनुपात 5:6 था। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 52 वर्ष है तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, ये हमारा प्रश्न है। देखो 4 वर्ष पूर्व पी और क्यू, पी अनुपात क्यू कितने वर्ष पूर्व है, 4 वर्ष पूर्व है, क्या अनुपात है, 5:6, ठीक है। अब देखो यदि उनकी वर्तमान आयु का योग, यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 52 वर्ष है, यह है वर्तमान आयु का योग, ये क्या है भाई, ये वर्तमान आयु का योग है, चलो ठीक है। ये है 4 वर्ष पहले की बात और ये है वर्तमान आयु का योग। इसका मतलब 4 वर्ष इसमें भी बढ़े, 4 वर्ष इसमें भी बढ़े, इसका मतलब 8 वर्ष बढ़ गए। टोटल कितने वर्ष बढ़ गए, 8 वर्ष बढ़ गए। इसमें से हम क्या कर देंगे, 8 कम कर देंगे, कितना आ जाएगा अपने पास में, 4 और 4 44,
कितना आ गया 44। ये 44 क्या है 4 वर्ष पूर्व है इन दोनों की आयु का योग। इन दोनों की आयु का योग कितना है 5 और 6 11। तो 11 किसके बराबर है 44 के। एक किसके बराबर हो जाएगा भाई 4 के बराबर। ठीक है। अब क्या पूछा है, अब पूछा है तो इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है देखो। तो जब 1 4 के बराबर है तो 5 किसके बराबर हो गया 20 के, 6 किसके बराबर हो गया 24 के। वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है तो 4 इसमें जोड़ दो, ये कितना हो गया 24 साल का, और ये कितना हो जाएगा 24 और 4 28 साल का। ठीक है। तो अनुपात क्या आएगा 6 चौक 24 7 चौक 28 6 अनुपात 7, ये अपना आंसर। ठीक है। एक बार फिर समझा दूं देखो, 4 वर्ष पूर्व है ये अनुपात था, और वर्तमान आयु का योग है वो 52 वर्ष है। व्यक्ति कितने हैं 2, पहला व्यक्ति भी 4 वर्ष बढ़ जाएगा, दूसरा व्यक्ति भी कितना बढ़ जाएगा 4 वर्ष। इसका मतलब टोटल वर्ष कितने बढ़ गए 8 वर्ष। तो 52 में से क्या कर देंगे 8 कम कर देंगे, ये क्या आ गया 44। 44 क्या है इन दोनों की आयु का योग है, इन दोनों की आयु का योग है। कब का 4 वर्ष पूर्व का। तो ये क्या है 4 वर्ष पूर्व का अनुपात। अनुपातों का योग कितना हुआ 11। 11 किसके बराबर 44 के, एक किसके बराबर 4 के। तो जब 1 4 के बराबर तो 5 किसके बराबर 20 के, 6 किसके बराबर 24 के। तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु क्या थी 20 और 24। ठीक है। तो 4 वर्ष बाद में ये कितने का हो जाएगा 24 का, ये कितने का हो जाएगा 28 का। तो अनुपात कितना हो जाएगा 6 अनुपात 7, ये आपका आंसर। ठीक। अगला क्वेश्चन, एक ए बराबर बी का 4/5। ए बराबर, मार्कर नहीं चल रहा है देखो, चलो ए बराबर बी का 4/5। ठीक है। और बी बराबर सी का 5/2। बी बराबर सी का 5/2। तो हमसे क्या पूछा है ए अनुपात सी, हमसे पूछा है ए अनुपात सी। देखो क्या करेंगे बी को यहां ले आओ, तो ए बटा बी कितना आ गया, ए बटा बी आ गया 4/5। सी को यहां ले आओ तो बी बटा सी कितना आ जाएगा 5/2। बी बटा सी कितना आ जाएगा 5/2। ठीक है। अब देखो इन दोनों को गुणा कर दो, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, हमारे पास में आएगा ए बटा बी गुणा बी बटा सी बराबर 4/5 गुणा 5/2। 5 से 5 कट गया, 2 दूनी कितना हो गया 4, बी से बी कट गया, तो ए अनुपात सी बराबर कितना आ गया 2:1। ठीक है। ये भी क्वेश्चन इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ए अनुपात बी बराबर 3:5, बी अनुपात सी बराबर 4:7। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन है। फिर इसके आगे वाला जो क्वेश्चन है ये भी है, ऐसा क्वेश्चन भी हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। इसके बाद में 2a बराबर 3b बराबर 4 से, ये क्वेश्चन भी हम पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। इसके बाद में जो क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है। देखो 3 व्यक्ति ए से बी के लिए पैदल चलते हैं। 3 व्यक्ति हैं, वो ए स्थान से बी स्थान, यहां से यहां के लिए रवाना होते हैं। कितने व्यक्ति 3 व्यक्ति हैं। तो इनकी चाल का अनुपात है वो अपने पास में 4:3:5, ये इनकी चाल का अनुपात है। तो हमसे पूछा है बी पर पहुंचने में लिए जाने वाले समय का अनुपात। हमसे किसका अनुपात पूछा है समय का अनुपात पूछा है। ठीक है। तो देखो समय का अनुपात निकालेंगे भाई, तीनों व्यक्ति यहां से यहां जा रहे हैं, मतलब दूरी सेम है। ठीक है ना, दूरी सेम है, और हमें किसका पूछा है समय का अनुपात। ये क्या है चाल। तो देखो समय बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे चाल। ठीक है ना, दूरी सेम है तो दूरी को मान लो 1, तो ये क्या होगा 1/4 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5। ठीक है। लघुत्तम ले लो और लघुत्तम से इन संख्याओं को क्या कर लो काट लो। तो लघुत्तम कितना आ जाएगा 5, 3 और 4 का लघुत्तम अपने पास में आ जाएगा 5 × 3 = 15, 15 × 4 = 60। ठीक है।
तो ये भी मान सकते हो कि दूरी हमारे पास में मान लो 60 है। दूरी कितनी है, मान लो हमारे पास में 60 है, दूरी भी मान सकते हो आप 60। तो देखो भाई 60 दूरी है, स्पीड इसकी 4 है, तो मिनट कितना लगेगा, 15 मिनट। इसकी 60 दूरी है, 60 स्पीड है 3, तो समय कितना लगेगा, 20। इसमें समय कितना लगेगा, 12। ठीक है, तो अनुपात क्या जाएगा, 15 अनुपात 20 अनुपात 12, ये आपका अनुपात हो जाएगा। ठीक है।